हेलो गाइस, वेलकम टू केलक्स इंग्लिश एजुकेशन क्लब। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर बुक द फर्स्ट फ्लाइट का नेक्स्ट और 6th चैप्टर, जिसका नाम है द 100 ड्रेसेज सेकंड। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था द 100 ड्रेसेज फर्स्ट, जो इसका बिगनिंग पार्ट था। उसमें हमने पढ़ा कि वांडा पेट्रोन्स्की, जो कि एक पुअर गर्ल है, वो हमेशा क्लेम करती है कि उसके पास 100 ड्रेसेज है। और उसका जैसा कि नाम है वांडा पेट्रोन्स्की, थोड़ा फनी नेम है। तो मेडी और पेगी दोनों ऐसी गर्ल्स है जो उसको हमेशा टीज करती है। बिफोर द स्कूल टाइम एंड आफ्टर द स्कूल टाइम वो उनको टीज करती है, उनके साथ फन करने के लिए वो वांडा का वेट भी करती है। इसी वजह से वांडा जो है छुपके से क्लास में आती है और लास्ट कॉर्नर में जाकर बैठ जाती है। 13 नंबर रूम की लास्ट बेंच पे बैठी वांडा के साथ क्या कहानी बीती वो हमने देखा। लेकिन फाइनली एंड में क्या होता है कि एक ड्राइंग कंपटीशन होता है जिसके अंदर 100 ड्रेसेज की ब्यूटीफुल पेंटिंग्स लगी हुई होती है। सबको ऐसे लगता है कि पेगी जो है इस कंपटीशन को जीतेगी, बट पेगी इस कंपटीशन को हार जाती है क्योंकि वांडा की जितनी भी ड्राइंग्स होती है उनके सामने पेगी फीकी पड़ जाती है और उसको रियलाइज़ हो जाता है कि वांडा अब तक जो भी बोल रही थी वो झूठ तो नहीं था। वो 100 ड्रेसेज की जो बात कर रही थी वो उसकी पेंटिंग्स थी। लेकिन क्योंकि अब वांडा एब्सेंट है तो उसके पीछे भी यही रीज़न है, क्योंकि वो सब गर्ल्स उसको टॉर्चर करती थी तो उसने भी इस जगह को छोड़ दिया है। अब वो एब्सेंट है तो अब वो वेट कर रही है कि वांडा आएगी, लेकिन वांडा आती नहीं है। वहाँ पे आता है एक लेटर, और उस लेटर के बाद में क्या स्टोरी होती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो लिख रखा है, मेडी डिडंट स्टेप अप टू पेगी बिकॉज सी वॉज अफ्रेड पेगी वुड स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ हर टू। कि मेडी भी जो है पेगी के साथ इसलिए खड़ी नहीं रहती क्योंकि उसको डर है कि कहीं पेगी फिर से मेडी के साथ इसलिए खड़ी नहीं रहती क्योंकि पता है अगर पेगी के खिलाफ गई तो एक तो वो फ्रेंडशिप खो देगी और अगला टारगेट जो है पेगी का वो कौन होगी, मेडी। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे चैप्टर पर। दे रखा है, इन दिस आर्टिकल यू विल बी रीडिंग द 100 ड्रेसेज समरी। की इस आर्टिकल में आप पढ़ रहे होंगे द 100 ड्रेसेज की समरी को। एलियनर स्टर इज़ द राइटर ऑफ द 100 ड्रेसेज स्टोरी। की एलियनर स्टर जो है वो द 100 ड्रेसेज स्टोरी के राइटर है। इट इज़ ए स्टोरी बेस्ड ऑन द रियल एक्सपीरियंसेस ऑफ द ऑथर। की ये जो स्टोरी है ऑथर के रियल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। इट कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस लेसन। ये जो है आगे कंटिन्यू है हमारी स्टोरी, जो हमारा प्रीवियस लेसन था उसको द 100 ड्रेसेज सेकेंड के रूप में। डिस्क्लोज द फैक्ट, जो इस फैक्ट को डिस्क्लोज करेगी, ओपन करेगी, दैट वाई वांडा पेट्रोन्स्की हैड बीन अब्सेंट फ्रॉम द स्कूल। कि वांडा पेट्रोन्स्की अब्सेंट क्यों थी स्कूल से। द पेट्रोन्स्की फैमिली डिसाइडेड टू शिफ्ट टू ए बिग सिटी। क्योंकि अब जो है वांडा पेट्रोन्स्की की फैमिली ने ये डिसाइड किया है कि वो किसी बिग सिटी में शिफ्ट हो जाएंगे, वेयर नो वन वुड केयर अबाउट देयर अनकॉमन नेम। जहाँ पर कोई भी उनके अनकॉमन नेम को, यानी जो स्ट्रेंज नेम है पेट्रोन्स्की, उसको लेकर कोई भी उनको नोटिस नहीं करेगा, क्योंकि बड़ी सिटी में ऐसे बहुत से नाम मिल जाएंगे। द होल क्लास अलोंग विद द टीचर गॉट शॉक्ड बाय दिस न्यूज। इस न्यूज को पाकर, क्योंकि उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट को खो दिया है तो वो सब शौक में आ जाते हैं ये न्यूज सुनकर। ऑन हियरिंग द नोट सुनकर मेडी एंड पेगी बोथ वर वरीड। मेडी और पेगी दोनों वरीड हो जाती है, एज दे अंडरस्टूड दैट दे वुड नेवर गेट ए चांस टू अपोलोजिज फॉर ऑल द टीचिंग दैट दे हैड डन। क्योंकि वो इसलिए वरीड हो जाती है कि जो कुछ भी उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग की थी, जो गलती की थी, वो उसको सुधार नहीं पाएगी और कभी उनको चांस नहीं मिलेगा कि वो अपोलाइज कर सके, माफ़ी मांग सके जो भी उन्होंने टीज किया है वांडा को उसके बारे में। बोथ द गर्ल्स गोट टू नो दैट वांडा लाइक्ड देम ए लॉट। क्योंकि उस लेटर में मेंशन किया गया था तो उनको पता चल गया कि भाई वांडा जो है वो इन दोनों गर्ल्स को भी बहुत लाइक करती थी। ड्यू टू दिस, इसी कारण वांडा हैड डेडिकेटेड वन ऑफ द 100 ड्रेसेज बेस्ड ऑन ड्राइंग्स टू ईच वन ऑफ देम। इसलिए जो भी 100 ड्रेसेज वांडा ने बनाई, उन्होंने अपने लेटर में ये भी लिख के बताया मिस मेसन को कि वो ड्रेसेज उन सबको एक एक करके दे दे। तो इससे पता चलता है कि वो उसको जो है, मतलब इन टू गर्ल्स को, मेडी और पेगी को, वांडा जो बहुत लाइक करती थी। क्या है आगे, चलिए। द लेसन स्टार्ट विद अ लेटर रिसीव्ड फ्रॉम वांडाज फादर। कि हमारा चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है 100 ड्रेसेज, ये स्टार्ट होता है एक लेटर के साथ ही, यानी कि एक लेटर आता है वांडा के फादर का।
दिस लेटर वॉज इन्फॉर्मिंग द स्कूल अबाउट देयर डिसीजन ऑफ मूविंग टू ए बिग सिटी। इस लेटर में लिखा होता है एक डिसीजन कि वो जो है स्कूल को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि वो किसी बड़ी सिटी में मूव करेंगे यानी जाएंगे। बिकॉज देयर नोबडी वुड टीज वंडा फॉर हर अनकॉमन नेम एज वेल हर अपीयरेंस, कि ऐसी सिटी में जहाँ पर कोई भी जो है वांडा के अनकॉमन नेम के लिए और जैसा उसका अपीयरेंस है उसको लेकर कोई भी उसका मजाक नहीं बनाएगा। आफ्टर नोविंग द कंटेंट ऑफ द लेटर के कंटेंट यानी लेटर की इंफॉर्मेशन जानने के बाद थ्रू द टीचर द होल क्लास वॉज इन ए शॉक। टीचर के थ्रू ये लेटर मिला, मतलब टीचर के थ्रू सब क्लास को पता चला उस लेटर के बारे में, तो सारी की सारी क्लास जो है शॉक हो गई। एंड दे रियलाइज्ड देयर डेरोगेटरी कमेंट्स एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स वंडा, और उनको रियलाइज़ हुआ भी जो कुछ भी उन्होंने डेरोगेटरी कमेंट्स किए थे, जो फॉल्ट कमेंट्स किए थे वंडा पे, और जो उनका एटीट्यूड था वंडा की तरफ, उन सब को लेकर उन सबको रियलाइज़ होते हैं कि उन्होंने बड़ी मिस्टेक कर दी। मेडी फेल्ट सो बैड दैट सी इज़ ए कोवर्ड एंड नेवर स्टॉप्ड पेगी फ्रॉम मेकिंग द फन ऑफ वंडा। मेडी को बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ क्योंकि उसको लगा कि वो एक कोवर्ड, एक कायर है, क्योंकि उसने कभी भी स्टॉप नहीं किया पेगी को उसका मजाक बनाने से। दिस इज़ द रीज़न, यही कारण था, दैट्स वाई सी कुडंट फोकस ऑन हर स्टडीज़ आफ्टर नोइंग द फैक्ट। यही कारण था कि इतना सब कुछ होने के बाद में वो जो अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर सकी, क्योंकि उसको पछतावा हो रहा था, रिग्रेट हो रहा था कि अगर मैं चाहती तो मैं जो है पेगी को स्टॉप कर सकती थी और वंडा आज हमारे बीच में होती। सी डिजायर्ड टू मीट वंडा टू क्लेरिफाई हर स्टैंड दैट सी नेवर मींट टू हर्ट हर फीलिंग्स। वो ये क्लेरिफाई करने के लिए वंडा से मिलने जाने की जो है ट्राई करती है, डिज़ायर रखती हैं कि भाई कभी भी उसका ऐसा इरादा नहीं था कि वो उसको हर्ट करे। सो इसलिए सी मेड अप हर माइंड टू गो टू हर हाउस, इसलिए उसने अपना प्लान बनाया कि वो जो है वंडा के घर जाएगी। एंड टेल हर ऑल्सो दैट सी हैज़ वॉन द प्राइज़, और वो उसको बताएगी कि वंडा आपने जो है प्राइज़ भी वॉन कर लिया, जीत लिया। When the school was over, जब स्कूल ओवर हुआ, मेडी एंड पेगी बोथ विजिटेड द रेजिडेंस ऑफ वंडा। तो मेडी और पेगी दोनों जो है वंडा के रेजिडेंस पे जहाँ वो रहती है वहाँ पे दोनों गई, और वो जगह कौन सी है? एट बोगिन साइट टू मीट हर, बोगिन साइट पे उनसे मिलने के लिए। लेकिन क्या वो मिलती है वहाँ पर, देखते हैं। बट टिल दैट डेट, लेकिन उस डेट तक द गर्ल वांडा एंड हर फैमिली हैड ऑलरेडी लेफ्ट फ्रॉम देयर, कि वांडा और उसकी फैमिली वहाँ उस जगह को छोड़कर जा चुके थे। सो देयर विजिट वाज फ्रूटलेस, तो उनका जो यहाँ विजिट करना था वो फ्रूटलेस था, असफल रहा। देन बोथ गर्ल्स रोट ए फ्रेंडली लेटर, तब दोनों लड़कियों ने एक फ्रेंडली लेटर लिखा टू वांडा टू टेल हर, वांडा को ये बताने के लिए दैट सी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, कि उसने कॉन्टेस्ट जीता है। बट आफ्टर मैनी डेज स्टिल, काफ़ी दिनों के बाद, देर वॉज नो आंसर फ्रॉम वंडा, वंडा की तरफ से कोई आंसर नहीं था। इट वॉज द टाइम ऑफ क्रिसमस व्हेन मिस मेसन गोट ए लेटर फ्रॉम वंडा। अब क्रिसमस का टाइम आ जाता है जब मिस मेसन को एक वंडा की तरफ से लेटर मिलता है। देखो मेडी और पेगी के लेटर का रिप्लाई नहीं हुआ, इसके पीछे ये भी हो सकता है कि भाई वो उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी तो इसलिए उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया होगा। लेकिन जब क्रिसमस का इवेंट आता है तब मिस मेसन को एक लेटर मिलता है वंडा की तरफ से। वांडा हैड रिटन ए लेटर एंड विश्ड मेरी क्रिसमस टू ऑल द गर्ल्स, कि वांडा जो है लेटर लिखती है और सबको मेरी क्रिसमस बोलती है, सभी गर्ल्स को। फर्दर आगे सी रोट दैट, वो लिखती है द गर्ल्स कुड कीप दोज 100 ड्रेसेज, कि वो सारी जो 100 ड्रेसेज थी वो गर्ल्स रख ले। बिकॉज इन हर न्यू हाउस, क्योंकि उसके न्यू हाउस में सी विल हैव ए 100 न्यू वंस, क्योंकि अब उसके नए घर में उसके पास न्यू 100 ड्रेसेज है। सी गिफ्टेड ऑल स्पेशल ड्राइंग्स टू पेगी एंड मेडी, वो उनमें भी जो स्पेशल ड्राइंग्स होती है वो मेडी और पेगी को गिफ्ट कर देती है। दे एक्सेप्टेड एंड पिंड देम इन देयर बेडरूम्स, और वो मेडी और पेगी दोनों उनको एक्सेप्ट करके अपने बेडरूम से उनको पिन कर देती हैं। उसके बाद में क्या है, मेडी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, मेडी जो है एक लंबे समय तक गेज्ड करती है, यानी गेज करती है मतलब लुक करती है, देखती है, निहारती है उस पिक्चर को। एट द पिक्चर एंड फाउंड दैट, उसको पता चलता है द फेस इन द ड्राइंग वॉज रिसेंबलिंग हर ऑन फेस, कि जो फेस है उसका वो रिसेंबलिंग कर रहा है, शो कर रहा है कि वो किसका फेस है, मेडी का फेस है। देन शी रैन टू पेगीज हाउस टू सी हर ड्राइंग टू, तब वो दौड़कर जाती है पेगी के पास ये देखने के लिए कि उसके घर पे जो ड्राइंग है, जो उसके पास ड्राइंग है उसमें क्या है।
पेगी वॉज ऑल्सो हैप्पी आफ्टर गेटिंग द सेम इन द ड्राइंग। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है ये देखकर कि उसकी भी जब ड्रेस की जो बैकग्राउंड को अगर पूरा फुलफिल किया जाए फेस, तो वो भी ऐसी है जैसी पेगी है। पेगी हैज़ कंसोल्ड हरसेल्फ दैट वांडा विल रियली लाइक देम। पेगी को पता चलता है कि वास्तव में वांडा जो है उनको बहुत लाइक करती थी। देखो 100 ड्रेसेज के साथ उनकी जो है फेस को भी थोड़ा सा डल करके बनाया था ताकि उन पे जब भी ड्रॉ करे तो उनका चेहरा बन जाए। मेडी एग्रीज टू ऑल दिस एंड ब्लिंक्स अवे द टीयर्स विच केम व्हेन शी थॉट ऑफ वांडा पेट्रोन्स्की। अब मेडी भी इससे एग्री होती है और इसी वजह से मतलब एग्री होती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में सोचते हैं कि हमने उसके साथ कितना बुरा किया था और वो कितनी अच्छी है जो अब भी हमारे बारे में इतनी अच्छी ड्राइंग्स बना के गई है, वो हमें कितना लाइक करती थी। देयर आर ए लॉट ऑफ इंटेंसेस इन द स्टोरी शोविंग हाउ रेसिज्म इफेक्ट द सोशल एंड पर्सनल लाइफ्स। ये स्टोरी इस चीज़ को इंटेंस करती है, बताती है कि कितने जो है मतलब रेसिज्म यानी कास्ट के बेस पे इफ़ेक्ट जो है पर्सनल लाइफ में आ जाते हैं। यानी सोसाइटी में कितनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है उनके नाम को लेकर, उनके अपीयरेंस को लेकर। दिस स्टोरी इज़ मेकिंग पीपल रियलाइज एंड फील अबाउट सच डिस्क्रिमिनेशन। ये जो स्टोरी है ये लोगों को ये रियलाइज़ करवाने के बारे में बताती है कि हमें कभी भी डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं करना चाहिए। ये रही हमारी द 100 ड्रेसेज सेकंड और 100 ड्रेसेज फर्स्ट की समरी। क्या निकलता है कंक्लूजन, यानी कि क्या है हमारा मैसेज इसी के साथ, वो हम देखते हैं। दिस स्टोरी इज़ गिविंग ए मैसेज अबाउट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी। कि ये जो स्टोरी है एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी के बारे में मैसेज देती है कि कैसे एक सोसाइटी में रेस के बेस पे यानी कास्ट, जाति और के आधार पे जो है किसी के साथ भेदभाव किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द इल्स ऑफ आवर सोसाइटी। ये बताती है कि ये हमारी सोसाइटी की बीमारियों में से एक बीमारी है। विच हैज़ एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द पीपल, जिसका लोगों पर एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है यानी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इट मीन्स हमें यहाँ से ये मैसेज गैप भी करना है और हमें ध्यान रखना है कि इन द सोसाइटी कभी भी किसी के साथ, हमें जहाँ तक हो सके किसी के साथ बुरा नहीं करना है। दूसरी चीज़, अगर हम बुरा देखते हैं तो भी उतने ही ज़्यादा गुनहगार है जितना हम बुरा करें। जैसा कि मेडी चाहती थी कि वो जो है पेगी के खिलाफ जाए, लेकिन उसको डर था कि वो जो है अगर पेगी के खिलाफ बोली तो उसको फ्रेंडशिप खोनी पड़ेगी और अगला टारगेट वो भी हो सकती है, इसलिए वो चुप रही। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर वो उसके साथ खड़ी होती तो शायद वांडा यहाँ से नहीं जाती। खैर जो भी हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि जब तक वांडा वहाँ से नहीं जाती तो उनको रियलाइज़ नहीं होता। हालांकि रियलाइज़ तो हो गया था कि उन्होंने 100 ड्रेसेज की पेंटिंग बनाई, लेकिन एक इमोशनल टच नहीं आता। और सीधी सी बात, हमारी जो बाहुबली बिगनिंग थी उसकी बाहुबली सेकंड पार्ट कैसे आती। तो जो भी रहा, बड़ी अच्छी स्टोरीज थी। और इसी के साथ ही हमारा एक्सप्लेनेशन होता है ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू सून। और फैला दीजिए हमारी इस एक्सप्लेनेशन समरी और केलक्स इंग्लिश एजुकेशन क्लब की सारी थ्योरी को इन ऑल ओवर द कंट्री। बाय बाय, सी यू सून।